80 शब्द प्रति मिनट शुरू। जीवन को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था। जिस प्रकार शैशव अर्थात बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है, ठीक उसी प्रकार युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है विराम। बाल्यावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल होती है विराम। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन को फिर से जीने की इच्छा रखता है विराम। जीवन में सृजनात्मक तथा रचनात्मकता का संचार करने वाली युवावस्था साहस, उमंग और जोश से भरी होती है विराम। साधारणतः अपने जीवन की अधिकांश उपलब्धियां मनुष्य इसी अवस्था में अर्जित करता है। इसलिए हर कोई सदैव युवा रहने का स्वप्न देखता है विराम। वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं समस्या से घिरी हुई अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं विराम। समय की रफ्तार के साथ साथ समाज में नए परिवर्तन होने लगे हैं विराम। नई पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं समझते हैं विराम। इस कारण युवा पीढ़ी उनके विचारों एवं अनुभवों की उपेक्षा करती है विराम। वृद्धों की उपयोगिता भी समाज में कम होती नजर आने लगी है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। शारीरिक समस्या। वृद्धावस्था जीवन का सांध्य काल होती है विराम। इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे उसकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ जाती है विराम। शरीर की सभी इंद्रियों की गति धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे उन पर अपना नियंत्रण खोने लगता है विराम। शरीर कमजोर और अशक्त बन जाता है विराम। छोटी छोटी बीमारियां भी व्यक्ति को बहुत असहाय बना देती है विराम। जो व्यक्ति युवावस्था में अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत होते हैं, वृद्धावस्था में वे भी रोगों से बच नहीं पाते विराम। इस अवस्था में व्यक्ति का रोग मुक्त रहना लगभग असंभव होता है। इसीलिए चिकित्सकों से नियमित रूप से परामर्श करना उनके जीवन का अंग बन जाता है विराम। मानसिक समस्या। यह सत्य है कि उम्र के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है विराम। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है विराम। सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में वेतन भोगी कर्मचारियों को एक निर्धारित आयु के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है विराम। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के
योग्य नहीं रहा, चाहे वह व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों न हो विराम। इसके बाद उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगती है विराम। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी समझ लिया जाता है विराम। इस अवस्था में प्रवेश करते ही मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है विराम। लोगों से संपर्क न रहना तथा सहयोगी या मित्रों का निधन हो जाना मानसिक तनाव का महत्वपूर्ण कारण है विराम। सर्वविदित है कि यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उनमें हीन भावना की वृद्धि हो जाती है तथा आत्मविश्वास का अभाव सा दिखने लगता है, जिनसे मानसिक विकृति, अकेलापन आदि जैसे दोषों का निर्माण होता है विराम। स्वास्थ्य की समस्या शारीरिक बदलाव के अनुसार मानसिक परिवर्तन भी होता है विराम। इस अवस्था में प्रवेश करते ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभरने लगती है विराम। उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है विराम। शरीर में शिथिलता आ जाने से दवाएं भी असरकारक नहीं होती है, जिससे वृद्ध व्यक्ति अधिकतर स्वास्थ्य की समस्या से जूझता रहता है विराम। मान सम्मान की समस्या वृद्धावस्था में एक और तो सीमित तथा अल्प धन की उपलब्धता के कारण आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, तो दूसरी ओर समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू आदि समझे जाने से उसे मानसिक पीड़ा होती है विराम। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक सबके लिए विशिष्ट था, महत्वपूर्ण था, अचानक ही उसे बोझ समझा जाने लगता है विराम। उसके मान सम्मान एवं भावनाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है विराम। भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी उससे दूरी बना लेती है और वह अकेला रह जाता है विराम। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वयं को अकेला पाता है, तो वह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है विराम। व्यक्ति का अस्तित्व तथा उसके उपयोगी होने की भावना से व्यक्ति में प्रेरणा शक्ति तथा आत्मविश्वास का संचार होता है, परंतु जब इस आत्मविश्वास जनित शक्ति का ह्रास हो जाता है, तो व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है विराम। यही परिस्थिति वृद्धावस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है विराम। आर्थिक समस्या, यह समस्या वृद्धों की एक महत्वपूर्ण समस्या है विराम। वृद्धों को आर्थिक समस्या का अनुभव होने लगता है विराम। इस अवस्था में कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और युवाओं अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया
जाता है पूर्ण विराम।